अभी आज तक पाकिस्तान ने 112 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें से पाकिस्तान जो है अभी तक 60 के करीब पाकिस्तान ने जीते हैं और 49 के करीब न्यूजीलैंड ने जीते हैं। 2 टाई हुए हैं मैच और एक मेरे ख्याल से शायद नो रिजल्ट हुआ है। अबरार सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, नहीं, ऐसे उनको सोचना नहीं चाहिए। उनको बिलीफ होना चाहिए कि मैं जाऊँगा और मैं विकेट लेके दूँगा अपने अपने कप्तान को। ये नहीं कि मैं रन्स कम करूँगा, मैं एक्सपेंसिव में इकोनॉमिकल होऊँगा, नहीं, ये नहीं है। वो टीम में इसलिए क्योंकि उसने विकेटें लेनी है, स्पेशली इन द मिडल ओवर्स, दैट इज़ हिज़ मेन जॉब। तो अगर वो ये नहीं कर सकता, फिर वो और कैसे टीम में कंट्रीब्यूट करेगा? हारिस रऊफ का आई डोंट नो, नेट्स में कल परसों में देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी मैंने 6 ओवर कर लिए हैं। 6 ओवर कर लिए हैं तो आप नेट्स में दिखा हुँ, रहे हैं वी हैव शाहिन शाह अफरीदी, लेकिन जब से उनको ये बोल दिया गया जी आपकी स्पीड कम हो गई है, वो सिर्फ स्पीड पे ही लगे हुए हैं अपनी बॉलिंग करने, लेकिन वो अपनी स्विंग को नहीं देख रहे। मेंटल ब्लॉक है शाहीन शाह अफरीदी के दिमाग में कि जी मैंने तेज करनी है, नहीं तेज तो करनी है इन द सेंस आप कम कह सकते हैं जी 140 पे पहले हिट करे तो अब 135 पे वो हिट कर रहे हैं, लेकिन वो हुँ, स्विंग हुँ, भी तो करें ना। जो उनकी असल बॉल है वो इन स्विंग फर्स्ट ओवर्स में आती हैं, यॉर्कर्स बिल्कुल। आती हैं। लेंथ पे वो पीछे करके लेफ्ट हैंडर का जो एंगल बनाते हैं वो तो करे ना शाहीन शाह अफरीदी। जी अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में कल से एक बड़ा टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में कल से शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियंस वो अपने टाइटल डिफेंस के लिए पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगी और न्यूजीलैंड जो आईसीसी टाइटल को अभी भी सर्च कर रही हैं सिंस 2000। और ये मैच हमारा कल खेला जाएगा 19 फरवरी टुडे कराची के अंदर रेनोवेटेड स्टेडियम के अंदर। और हमारे साथ हैं अरूज नवाज खान, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट। मैं ये पहले चाहूंगा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो ओडीआई हिस्ट्री है, मैं थोड़ा सा अपने फैंस को, क्रिकेट फैंस को ये बता दूं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की हेड टू हेड स्टैट्स क्या है। अभी आज तक पाकिस्तान ने 112 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें से पाकिस्तान जो है अभी तक 60 के करीब पाकिस्तान ने जीते हैं और 49 के करीब न्यूजीलैंड ने जीते हैं। 2 टाई हुए हैं मैच और एक मेरे ख्याल से शायद नो रिजल्ट हुआ है। और इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे ज्यादा सेंचुरीज जिस बैट्समैन ने की है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो लीडिंग रन स्कोरर इस वक्त बाबर आजम है 5+ सेंचुरीज के साथ, और इसी तरह वसीम अकरम है जिनकी 30+ विकेट्स हैं हेड टू हेड विद न्यूजीलैंड इन ओडीआईज। वर्ल्ड कप मीटिंग्स में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का लॉस रेशियो है वो आपको मैं बताता चलूं। टोटल मैचेस अभी तक पाकिस्तान ने 9 खेले हुए हैं और उसमें से 7 पाकिस्तान जीता है और 2 न्यूजीलैंड जीता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हैज अ नैक कि जब भी कोई आईसीसी इवेंट्स आते हैं तो पाकिस्तान हैज एन अपर हैंड इन द आईसीसी इवेंट्स ओवर न्यूजीलैंड। मुझे याद पड़ता है 1992 का पाकिस्तान ने जीते थे वर्ल्ड कप मैच, सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई का, और 1999 में भी जीते थे पाकिस्तान ओडीआई मैच, और 2019 एंड 2023 का जो सेमीफाइनल हुआ, सॉरी सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज में मैच था, वो भी पाकिस्तान ने जीता था। हाँ। 2021 में, 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी हमने न्यूजीलैंड को हराया था। 2022 था आई थिंक, या 2021 था, नहीं नहीं, उसमें भी हुआ था। 2022 में तो वर्ल्ड कप हुआ नहीं था। तो एक ओह! 2019 में हुआ था इंग्लैंड में, और 2023 में हुआ था इंडिया में। हाँ, लास्ट अगर ईयर ओडीआई ओडीआई वर्ल्ड कप्स की बात करें ओडीआई स्पेसिफिकली। वर्ल्ड कप। जी सर। जी जी, स्पेसिफिकली। हुँ, लेकिन और इवन तो पाकिस्तान का आप देख रहे हैं कि काफी अपर हैंड है 60-49, लेकिन जो रीसेंट मैचेस हुए हैं, अगर आप हुँ, लास्ट हुँ, 4-5 ओडीआईज पकड़ लें 2022 2023 में, उसमें क्लियरली न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीते हैं, 5 इंक्लूडिंग द लास्ट 2 मैचेस जो आपके ट्राई नेशन में हुए हैं। एक लाहौर में हुआ था हुँ, आई हुँ, थिंक, और एक दूसरा जो है कराची में हुआ है। दोनों न्यूजीलैंड ने वन साइडेडली जीते हैं। हुँ, तो हुँ, वेरी इवन तो हम कन्विंसिंग कह विन्स। सकते जी, जी। हुँ, इवन तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एज है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैचेस में, लेकिन रीसेंट फॉर्म पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबल टैग इज ऑलवेज देयर। पाकिस्तान का हुँ, हुँ, कोई पता नहीं है कि किसी को क्या कर देंगे, वो किसी दिन बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये हेड टू हेड का जो स्टेटस है ये इस वक्त पाकिस्तान की तरफ ऑल्दो पॉजिटिव है, बट न्यूजीलैंड इज राइट अप देयर। देव गॉट अ वेरी चालाक किस्म का कैप्टन सेटनर, ही हुँ, नोज। हुँ। आप सिर्फ इसकी एक अंदाजा कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग किया है, बॉल्स कराची की पिच में लंबा लंबा नहीं हो रहा था, लेकिन वो लाइन एंड लेंथ पे वो अपने लेफ्ट हैंडर्स को स्पिन कर रहा है, एंड वो एक्यूरेट हिज बहुत थे। प्लेइंग हुँ, है एक्यूरेसी उनकी बेहतरीन थी कि एक ही एक्यूरेसी जगह पे जिस दे वर लैंडिंग द बॉल इन द सेम एरिया ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन। बट
more important is wherever he's landing, he's got the man behind each and every fielder. उसने बॉलिंग जो की है टू द फील्ड कर रहा है वो बॉलिंग, और वो जो Mhm. लेंथ और उनके साथ उनको तंग कर रहा है। और पाकिस्तानी बेचारे बैट्समैन, मैं क्या कहूँ अपने टॉप 6 का, कि वो उसको एक स्पिनिंग उनके लिए जिसपे वो बादशाह होते हैं, उसी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और तो ये है कि जिस तरह की स्क्वाड बनी हुई है सर, उसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं एक अच्छी स्क्वाड के और एक अच्छे 11 के, हमारे पास हम्म, एक स्पेशलिस्ट ओपनर है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और हमारे पास हम्म, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं। और हमारे पास फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन जो है, इस ट्राई हम्म। सीरीज से ये पता चला है कि ये ऐसी एरियाज़ हैं, ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है अभी के लिए, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन परफॉर्मेंसेस देखिए, के लिहाज से। स्पिनर्स और ये तो है ही, लेकिन सबसे हुँ, कंसर्निंग बात है बाबर आजम की लेटेस्ट फॉर्म। बाबर आजम इज अ की प्लेयर पाकिस्तान की टीम में, जो आपको 50 या 100 एंड इज लॉन्ग ड्यू हुँ, हुँ। ओवर ड्यू ऑन हिम, के यार वो बाबर आजम का जो एक टिटरिंग सी फॉर्म है, मिस फायरिंग सी फॉर्म है, उसकी कोई जो सेंचुरी नहीं है इनकंसिस्टेंसी है। लास्ट। अब हमने उसको टॉप ऑर्डर में हमने डाल दिया है, विच इज काइंड ऑफ अ राइट डिसीजन। अगर आपके पास कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है तो आप उसको डाल के खिला सकते हैं। लेकिन क्या बाबर आजम हिमसेल्फ उसको कोई अपनी कोई इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, या कोई उसको बैट चेंज किया है? ऑब्वियसली ही यूज्ड टू, यू नो, उनका ग्रे निकल्स का बैट था। नाउ हुँ, अब वो हुँ। पाकिस्तान की सियालकोट में जो सीए बैट है, वो है, अपनी नया मर्जी से साल नया जाकर बैट। नया बैट, तो क्या शायद प्रॉब्ली उससे कोई उनको एक चेंज मिले? इट्स लॉन्ग ओवरड्यू बाबर आजम, राइट? हुँ, हुँ। तो वो है, लोग यही कह रहे हैं कि उनके जो इश्यूज़ हैं, वो जिन लोगों ने बाबर आज़म हम्म, को शुरू से लेके देखा है, जब वो उन्होंने डेब्यू किया था हम्म, और अब 8 साल हो गए उनको, वो पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मतलब कर कर कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे आजकल, लेकिन जब करते हैं, तो लोग यही नोटिस करते हैं कि या तो हम्म, बाबर आज़म को एक इश्यू ये है कि रीसेंट ट्राई नेशन सीरीज़ में ये नज़र आया कि उनको एक कंसंट्रेशन का इश्यू है, कि वो शुरू बेहतरीन तरीके से करते हैं। उनके उनके चौके, उनके कवर ड्राइव्स बेहतरीन होती हैं, ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से वो 100 स्कोर कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक से इसको कहते थे सॉफ्ट डिसमिसल, किसी न किसी तरीके से वो अपनी विकेट दे देते हैं बॉलर को। एक तो ये तरीका है जिससे वो अपनी विकेट लूज़ कर रहे हैं, और एक और तरीका लोग ये कहते हैं कि उनकी एक ऑब्वियस वीकनेस है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। बाबर आजम के बाद हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी स्क्वाड्स की बता दें मुझे, कौन सी इस वक्त न्यूजीलैंड के स्क्वाड्स क्या हैं और पाकिस्तान के क्या हैं इस वक्त? अब सबसे पहले मैं न्यूज़ीलैंड के स्क्वाड के बारे में बात करूँगी, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा उनके प्लेयर्स के बारे में हमने भी ब्रीफली बात की है। उनके हम्म, कैप्टन मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जिनने पाकिस्तान में नहीं खेला, हालाँकि पाकिस्तान में रन स्कोर करने में उनको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उन्होंने खेला नहीं। शायद फिलहाल। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलें। डेवन कॉनवे, हम्म, जेकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, इनकी फ़ास्ट बॉलिंग, इनके जो हैं ऑप्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। हम्म, टॉम लेथम, डैरल मिचेल, बेहतरीन मिडल ऑर्डर प्लेयर हैं डैरल मिचेल, और बेहतरीन स्पिन खेलते हैं। विलो हम्म, रोक इनका एक पेसर है जो जिसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। इस तरह के पिचेस पे बेहतरीन बॉलिंग की इसने। ग्लेन फिलिप्स, मैं हम्म, इनके बारे में बात कर चुकी हूँ कि ही इज़ व्हाट दे कॉल अ गेम चेंजर। रचिन रविंद्रा शायद नहीं खेले हैं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन नेशन सीरीज़ में इंजर्ड हो गए थे। नेथन हम्म, स्मिथ, केन विलियमसन, जो जिस तरह हमारे पास बाबर आज़म है, उनके पास केन विलियमसन है, विल हम्म, यंग, और इनके जो 2 फास्ट बॉलर्स थे, लॉकी फर्गसन और बेन सीयर्स, वो नहीं खेलेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि दोनों इंजर्ड हैं नहीं, नहीं। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ, इस लॉकी स्क्वाड में फर्जून मैंने सुना है, जी जी, जी, लॉकी फर्जून को उन्होंने रिप्लेस करके जेमी जेमी स्मिथ, एक फास्ट बॉलर है, वो है उनको काइल उन्होंने जेमिसन। हाँ जी, जी वो जी, पेसर कार्ल फॉर टीम। पेसर, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। लेकिन लॉकी फर्गसन को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। ही इज़ गॉट सो मच एक्सपीरियंस, लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं कि हम्म, कोई ना कोई तो स्टेप अप करेगा ज़रूर। काइल जेमिसन हो गया, विल हो गया, मैट हेनरी इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। तो उनके हम्म, पास ऑप्शंस हैं। जब भी कोई एक उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इन फॉर्म है, तो अगर किसी एक दिन कोई एक प्लेयर नहीं परफॉर्म कर सका तो उसकी जगह कोई और कर लेगा। उनके पास ये लग्जरी है, उनके पास ये एक स्ट्रेंथ है गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट। अगर हम हम्म, बात करें पाकिस्तान की स्क्वाड जब अनाउंस हुई थी, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था इस स्क्वाड के बारे में, बहुत कुछ कहा था। मैं भी कहना चाहती थी, अब मेरे पास मौका है कहने का, कि इस स्क्वाड में बाबर आज़म है, फ़खर ज़मान है, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली हम्म। आगा, मोहम्मद रिजवान जो हमारे कप्तान हैं, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। सर, आप इस स्क्वाड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, स्क्वाड इटसेल्फ, मुझे तो थोड़ा-सा इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रही हैं, कि एक तो ये है कि आपके पास एक ही ओपनिंग बैट्समैन है। अब वो ओपनिंग बाबर से एक करवा रहे हैं। दूसरा,
मुझे कोई स्पिनिंग ऑप्शन नज़र नहीं आ रही अबरार के अलावा। आई मीन पूरी दुनिया में इस वक़्त 3-4 स्पिनर्स इकट्ठे हर टीम ने डाले हुए हैं। हुँ, हुँ। पाकिस्तान अगर आप कल के मैच का देख लें कराची का, तो उसमें तो ऑब्वियसली स्पिनिंग के हवाले से अबरार हैं। ही कुड परफ़ॉर्म बट ही रियली नीड्स टू परफ़ॉर्म एज़ वेल। हुँ, मतलब हुँ। एक परफ़ॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पोटेंशियल पे परफ़ॉर्मेंस वो दिखाएँ। और दिखाने का मतलब ये है कि वो बॉल अगर जो है उनकी तेज़ ना मारें, वो बॉल बहुत तेज़ करवा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आप सलमान अली आगा का देख लें, ही इज़ अ पार्ट टाइम बॉलर, लेकिन हुँ, वो हुँ। स्लो फ्लोटर्स के साथ गेम खेल रहे हैं, टू द फील्ड बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी हमारी पाकिस्तान टीम में लैकलस्टर हैं। जो टीम है उसी को सपोर्ट करना है हमने, और अबरार ऑब्वियसली के साथ 100%। एक स्क्वाड में ये एक प्रॉब्लम है कि एक फुल जो है ऑल-राउंडर नहीं है। अब ठीक है, राणा साहब हैं और दिस इज़ अ टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट ऑफ रानाज़, क्योंकि इंडिया में भी अरशद राना आ गए हैं, पाकिस्तान में बिल्कुल, भी राना है और एक बांग्लादेश में भी राना है, नाहीद राना। नाहिद राना। तो हाँ, तो 3 रानाज़ कौन-सा राना अपनी। सबसे बेस्ट राना होगा? अगर आप पाकिस्तान की ऑल-राउंडर्स में देखें, जो पाकिस्तान के पास हैं, मुझे सपोर्ट करना है पाकिस्तान टीम को, और हुँ, उसमें हुँ। साफ नज़र फुल आ रहा है सपोर्ट। कि ठीक है, कि किस तरह अब इन जैसे आपको भी वीकनेसेस होती हैं टीम के अंदर, कि आपको पता है यार एक स्पिनर का एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं है, तो आप उसको हुँ, हुँ। टैक्टिकली किस तरह यूटिलाइज़ करें, वो एक रिज़वान की कैप्टेंसी पे बहुत डिपेंड करता है। आई एम वेरी होपफुल कि रिज़वान इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। ने कैप्टन किए हैं थोड़े से टूर्स रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के टूर, ज़िम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। ये फर्स्ट टूर्नामेंट है जिसमें रिज़वान कैप्टन करेंगे। पिछली बार जब 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी थी, हमारे हुँ, विकेट कीपर हुँ, बैट्समैन कैप्टन थे और अब 2025 में विकेट कीपर बैट्समैन कैप्टन हैं। और अब देखते हैं रिज़वान की कैप्टनसी पर्सनली स्पीकिंग मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ रिज़वान की कैप्टनसी से। ही इज़ अ गुड हुँ, लीडर। लेकिन इस तरह की हुँ, सिचुएशन घर में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि घर में पाकिस्तान ने ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करना है। तो सोच समझ के हुँ, डिसीजंस मेकिंग करनी है, और जिस तरीके से हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे 11 में, और हमारे जो हुँ, ऑलराउंडर्स हैं, और हमने किस न किस तरीके से ये कौन सा तरीका है जिससे हम एक मैच में से 50 ओवर फॉर्मेट में अगर आपका शुरू अच्छा नहीं हो तो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की सिचुएशन हुँ। में आपके कैप्टन को सोच समझ के डिसीजंस लेनी होंगी। तो इस तरह की सिचुएशन में रिजवान जो हैं वो क्या करेंगे, हम सब देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि जैसे आप कह रही हैं कि रिज़वान इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, ही इज़ अ shrewd हम्म, कैप्टन। उनकी मैंने ऑब्वियसली पीएसएल में भी मैचेस देखे हैं, फील्ड हम्म, प्लेसमेंट्स उनकी कैसी हैं, ठीक है, हाउ द ही रोटेट्स। बट पाकिस्तान के लिए एक एक है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर के अंदर खेल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर्स हैं। और पाकिस्तान हम्म, के फिर हारिस रऊफ का आई डोंट नो, नेट्स में कल परसों मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी मैंने 6 ओवर कर लिए हैं। मैं 6 ओवर कर लिए हैं तो आप नेट्स में दिखा हम्म, रहे हैं, बट बॉलिंग के हवाले से पाकिस्तान की क्लिक होना, आई मीन ठीक है, वी हैव शाहिन शाह अफरीदी, लेकिन वो क्लिक कब होंगे, आई डोंट नो। उनकी जब से उनको ये बोल दिया गया जी आपकी स्पीड कम हो गई है, वो सिर्फ स्पीड पे ही लगे हुए हैं अपनी बॉलिंग करने, लेकिन वो अपनी स्विंग को नहीं देख रहे। मेंटल ब्लॉक है शाहीन शाह अफरीदी के दिमाग में कि जी मैंने तेज करनी है, नहीं तेज तो करनी है, आपकी पेस कोई कम नहीं हुई, ठीक है। इन द सेंस आप कम कह सकते हैं जी 140s पे पहले हिट करे, तो अब 135 पे वो हिट कर रहे हैं, लेकिन वो स्विंग हम्म, भी तो करें ना। जो उनकी असल बॉल है वो इन स्विंग फर्स्ट ओवर्स में आती हैं, यॉर्कर्स बिल्कुल। आती हैं। लेंथ पे वो पीछे करके लेफ्ट हैंडर का जो एंगल बनाते हैं, वो तो करे ना शाहीन शाह अफरीदी। इसी तरह नसीम शाह ही शोन अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द लास्ट मैच। जो इस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, परफॉर्मेंस की है, बिल्कुल। और इट्स लॉन्ग ओवरड्यू लाइक बाबर आजम। नसीम शाह हैज़ बीन लॉन्ग ओवरड्यू फॉर अ परफॉर्मेंस। लाइकवाइज़ एवर सिंस हुसनैन। एवर सिंस ही कम केम बैक फ्रॉम इंजरी, लोग ये कहते हैं कि इंजरी के बाद लोग शाहीन के बारे में भी कहते हैं, नसीम के बारे में भी कह रहे हैं कि जब से वो इंजरी से रिकवर करके वापस आया है तो इज द सेम बॉलर। लेकिन हमें नजर आया, हमें ट्राई नेशन सीरीज में नजर आया कि हुँ, ही जस्ट नीड्स टू बोल मोर ओवर्स। द मोर ही बोल, जितना ज़्यादा वो बॉलिंग करेगा उतना वो बेहतर बेहतर होगा अपने अपने स्पेल्स में। अ, हुँ, ये उसने हमें करके दिखाया है। और हम हमें बिलीव है कि हमारे जो बॉलिंग पार्टनरशिप्स हैं, शाहीन और नसीम, जिस तरीके से वो करते हैं, वो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्पेल्स और फिर हारिस रऊफ कम्स इन फर्स्ट चेंज, ये कॉम्बिनेशन हमारा बेहतरीन है। ये हुँ, इसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक हमारी ऑपोजिशन को स्ट्रैंगल करके रख सकता है। लेकिन हुँ, इसमें इसमें तीनों बॉलर्स को अपने रोल्स फुलफिल करने हैं। शाहीन ने अपना फर्स्ट स्पेल बेहतरीन तरीके से करना है, उसमें उसने विकेट्स लेनी है, और नसीम ने रन्स को हुँ, ड्राई अप करना है फ्रॉम द अदर एंड, ताकि शाहीन विकेट्स ले सके। और अगर दोनों हुँ, ये चीज़ करें, मेंटेन करें इसको प्रॉपरली, और वो सी ऑफ कर लें दोनों को, जो कोई भी आया है नया बैट्समैन, तो फिर हारिस रऊफ की पेस, रॉ पेस जो है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिर वो आते हैं और वो अटैक करते हैं। इस तरीके हुँ। से हर बार जब एक नया बॉलर आता है तो उसके विकेट लेने के चांसेस होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हिच इज़ इस वेरी तरह इम्पोर्टेंट।
लेकिन या इस तरह मैं देखती हूँ कि इस तरह हम ऑपोज़िशन को हम एक डिफ़िकल्ट टाइम दे सकते हैं। और क्या तरीका है सर कि हम एक ऑपोज़िशन को डिफ़िकल्ट टाइम दे सकते हैं? देखिए इस तरह के पिचेज़ पे सर जो जिधर 350 स्कोर करना बहुत आसान काम है। बिल्कुल आसान काम है, लेकिन न्यूज़ीलैंड की आपने नोट किए होंगे कि उनकी जो बैटिंग है उनकी ऑब्वियसली उनके जो ओपनर्स हैं, केन विलियमसन है, तो ये रुक के खेलने वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है? ये हुँ, रुक के खेलने वाले हैं, अपनी बारी लगाने वाले हैं, तो हमें टैक्टिकली टैक्टिकली इस तरह जाना है, किस तरह जाना है? अगर नसीम शाह हैं, हू इज़ अ ग्रेट डिफेंडिंग बॉलर मैं इसलिए कहता हूँ कि वो अटैक तो करते हैं, लेकिन वो साथ में हुँ, रन हुँ, भी स्कोरते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो दोनों शहीन और नसीम शाह इन पेयर्स बॉलिंग कर रहे हैं कि एक तरफ से कोई रन स्कोर कर रोक रहा है तो दूसरी तरफ से भी वो हुँ, बॉलिंग अगर रोक के खेल रहा है तो फिर ये इनको न्यूजीलैंड को फंसा के खेलें। फंसा के खेलने का मतलब ये है कि डॉट बॉल ज़्यादा करवाएँ, टू द हुँ, हुँ, फील्ड बॉलिंग करें। ज़रूरी नहीं है अगर आपकी बॉल स्विंग नहीं हो रही, आउट स्विंग नहीं हो रही, इन स्विंग नहीं हो रही, तो आप सिंपल उसको डिफेंडिंग रन्स पे आप आ जाएँ, स्लोअर्स पे आ जाएँ। यॉर्कर्स तो आपने देखे ही नहीं होंगे ट्राई नेशन सीरीज़ में किसी की तरफ से भी आपने नो नहीं सर। देखे हुए। हुँ, तो इसी तरह अगर आई एम होपफुल कि अगर वो हारिस रऊफ खेलते हैं, हारिस हुँ, रऊफ हुँ, अगर खेलते हैं मैच और अगर उनकी ही फिटनेस शुड। 100% है, तो ऑब्वियसली ही इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर, ठीक है ना? जी, तो विकेट बिल्कुल। टेकिंग बॉलर है तो पाकिस्तान की जगह फर्स्ट 10 ओवर्स में पाकिस्तान जो है वो हारिस रऊफ को ले आएँ, ठीक है ना? 3-3 ओवर का स्पेल करवा के आप हुँ, हुँ, हारिस रऊफ को फर्स्ट चांस लें, लेकिन एक नई चीज़ कर सकता है पाकिस्तान कि आपने अभी तक अबरार को फर्स्ट 10-15 ओवर्स में जो पावर प्ले में अबरार को भी आपने इनिशियल ओवर्स में नहीं ट्राई किया। आप फर्स्ट आई सी। फर्स्ट ओपनिंग स्पेल ही अबरार से भी आप करवा सकते हैं। क्यों करवा हुँ, सकते हैं? हुँ, क्योंकि वो टैक्टिक्स चेंज कर दी हैं। वो न्यूज़ीलैंड ने आपके बॉलरों के पीछे आना है। हुँ, आपके हिटिंग करनी है, उन्होंने स्कोरिंग करनी है फर्स्ट 15 ओवर्स पावर प्ले में। उसमें अगर आप स्पिनर बेसिकली आप सलमान अली आगा को करवा दें या अबरार को करवा दें, तो वो एक किस्म का ब्रेक्स टू देयर स्टाइल ऑफ बैटिंग होगा। ठीक है ना? हुँ, आपको पता है कि वो आप खेल रहे हैं, लेके चल रहे हैं शहीन शाह अफरीदी को और नवाज़ को। तो इसी तरह अगर आप एक चेंज डालें टैक्टिकली थिंकिंग करके, तो आप ये कर सकते हैं अबरार को या सलमान अली को 1-1, 2-2 ओवर डाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 20 रन पड़ जाएँगे। हुँ, 24 रन पड़ जाएँगे, पारी पड़ जाएगी ना 2-4 चौके, बट यू कैन हुँ, हुँ, एक्सपेरिमेंट विद दैट, विद अ न्यू थिंग। आपने कोई नई चीज़ लानी पड़ेगी, तो फिर पाकिस्तान जो है, वो आउटस्मार्ट कर सकता है अ, न्यूज़ीलैंड को। तो इनिशियल हुँ, ब्रेक थ्रूज़ आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर पाकिस्तान जी, इन दिस मैच और पाकिस्तान के लिए जो जो मिडल ओवर्स हैं, एक्चुअली ये भी एक बहुत वरी है क्योंकि मिडल ओवर्स लाइक 15 टू 35 जो होते हैं, वो आपके विकेट टेकिंग कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे। अबरार विकेटें लेने पड़ेंगी उन्हें। एज़ अ फर्स्ट लाइन स्पिनर खेल रहे हैं, तो उनको विकेट टेकिंग ऑप्शन रखा जाए, ना कि डिफेंडिंग कर जाएँ। वो तेज़-तेज़ नीचे मार रहे हैं, वो ना मारें। वो उसको फ्लोट करा के बॉल को रखें और स्पिन की तरफ ध्यान दें तो ऑब्वियसली स्पिन की जो है वो कंट्रोल के साथ आपको विकेटें भी मिलेंगी। और उनको ठीक है मिलनी ना? चाहिए। ही इज़ इन द टीम बिकॉज़ ही इज़ अ मिस्ट्री, वो एक मिस्ट्री स्पिनर है। उनका उनका काम ही यही है कि उन्होंने ऑपोज़िशन को बैम्बूज़ल करना है अपने स्पिन से। वो हुँ, उनकी जो डिलीवरीज़ हैं ये मतलब इसलिए तो वो इतने लीथल अपने अर्ली स्टेज अपने करियर में अभी इनकी अर्ली स्टेज है ही। सब लोगों के वर्ल्ड क्रिकेट की नज़रों में वो इसलिए आए थे क्योंकि वो एक मिस्ट्री स्पिनर थे और उन्होंने ऑपोज़िशन को उन्हें बैम्बूज़ल किया था, दे कुड नॉट रीड हिम। तो अब इसलिए तो वो टीम में है, उन्होंने ये दोबारा करना है। लेकिन कोई लोग कह रहे हैं कि ही इज़ बीन फाउंड आउट एंड ही इज़ नॉट अ मिस्ट्री एनीमोर। लेकिन अबरार सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, नहीं, ऐसे उनको सोचना नहीं चाहिए। उनको बिलीफ होना चाहिए कि मैं जाऊँगा और मैं विकेट लेके दूँगा अपने अपने कप्तान को। ये नहीं कि मैं रन्स कम करूँगा, मैं एक्सपेंसिव में इकोनॉमिकल होऊँगा, नहीं, ये नहीं है। वो टीम में इसलिए क्योंकि उसने विकेटें लेनी है स्पेशली इन द मिडल ओवर्स, दैट इज़ हिज़ मेन जॉब। तो अगर वो ये नहीं कर सकता, तो वो फिर वो और कैसा टीम में कंट्रीब्यूट करेगा? ये बात है ना कि देन व्हाट अदर रोल डज़ ही हैव इन द टीम अदर देन टेकिंग विकेट्स इन द मिडल ओवर्स? दैट इज़ हिज़ रोल, दैट इज़ हाउ आई सी इट। हुँ, हुँ। उसको ऑलरेडी फील्डिंग के हमारा ही इज़ ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन कि फील्डिंग में ही रियली नीड्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा, कल पाकिस्तान क्या करे? टॉस जीतता है अगर जीतता है, क्या करे? बॉलिंग करे पहले या बैटिंग करे? ड्यू फैक्टर भी है। व्हाट डू यू हुँ। आप क्या सजेस्ट करती हैं? अगर कल पाकिस्तान को क्या पाकिस्तान करना टॉस जीते, पाकिस्तान ने हमें दिखाया रिसेंटली कि वो इस तरह के बैटिंग सर्फेसेज़ पे उनके लिए चेसिंग चे डिपेंड्स उनने पहले पहले वो 330 चेस नहीं कर सके लाहौर में, फिर उन्हें 350 समथिंग उन्होंने चेस किया कराची में। तो हुँ, इस लिहाज से हमारी बैटिंग जो है वो कैपेबल है इस तरह की ट्रैक्स पे चेस करने के लिए। और पिछले मैच में भी रिज़वान ने, वो भी कराची में मैच हुआ था जो फाइनल हुआ था ट्राई नेशन का, उसमें रिज़वान ने चूज़ किया टू बैट फर्स्ट और वो डिसीजन जो था लोग हैरान थे कि व्हाई डिड यू चूज़ टू बैट फर्स्ट? और उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो उनको पता चल गया कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, बैटिंग सेकंड, दैट्स व्हाट दे आर बेटर एट।
तो मुझे लगता है कि दे विल चूज़ टू बैट सेकंड, तो दे विल चूज़ टू बोल फर्स्ट इफ हुँ। दे विन द टॉस। पाकिस्तान वुड बी रियली लकी। और मैं एक्चुअली अगर पाकिस्तान टॉस जीता है, बैटिंग बैटिंग सेकंड करनी चाहिए। फर्स्ट बॉलिंग, गिव इट अ टारगेट और चेस इट, क्योंकि एक तो ड्यू फैक्टर भी है। जैसे-जैसे अब हुँ, आप हुँ। आपको पता है कि थोड़ा-सा बारिशों का मौसम भी शुरू हो रहा है कराची के अंदर, और ड्यू फैक्टर इज़ द क्रूशियल पॉइंट कि अगर है तो पाकिस्तान चेस कर सकेगा। अगर कल ओपनिंग गेम जो हुँ, है 9th एडिशन की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो कल होनी है, तो पाकिस्तान हैज़ अ गुड चांस एक्चुअली। पाकिस्तान पाकिस्तान को आप अंडरमाइन अंडर अन इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल। आप इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान कल जीत के वापस बिल्कुल। आएगा। मैं तो बहुत उम्मीद में हूँ कि पाकिस्तान कल मैच जीतेगा और किसी इट न विल किसी बी तरीके से पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसा होता है कि किसी न किसी तरीके से जीत जाते हैं। किसी किसी न वैसे किसी कहते हैं ना तरह कुदरत की। का निज़ाम, कुछ हाँ। या तो बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं या कोई बारिश हो जाती है, रन रेट या कुछ कुछ ना कुछ हो जाता है कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, एक्सपेक्ट द हुँ। अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर टीम, फ्रॉम द मेन इन ग्रीन। दैट्स व्हाट आई एम गोना से। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और इसके साथ ना थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा ना नर्व्स पे कंट्रोल करके चलना हुँ, चाहिए कल के मैच में। ऑब्वियसली सबको पता है कि पाकिस्तान पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा मै प्रेशर है। एक तो एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को एज़ अ हॉट इवेंट मैनेज कर रहे हैं। दूसरा हुँ, हुँ, का जो लास्ट परफॉर्मेंस हुई है ट्राई नेशन की, इट वाज़ डिसअपॉइंटिंग। हुँ, तीसरा, हुँ। पाकिस्तान का पहला मैच है, डू एंड डाई एक किस्म का समझ लें, डू एंड डाई है ये। एक मैच आप जी, हारे, चैंपियंस ट्रॉफी यू में आर हर इन मैच फर्स्ट। ढूँढ आया है। हुँ, हुँ। डू और डाई। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से कल हार जाता है, तो फिर अगला कौन-सा है? इंडिया। और इंडिया इन दुबई, और उन्होंने तो पहले ही हफ्ता पहले डेरे डाल लिए हुए हैं। तो वो अगर हार गया तो पाकिस्तान इज़ बेसिकली आउट ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो और वो है, and this would be the, like, recently in the 2019 ODI World Cup we were out in the group stage, 2023 ODI World Cup we were out in the group हुँ, stage, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था we were out in the group stage। ये हम एक हैबिट नहीं बनाना चाहते कि हम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा सकेंगे। ये सब लोग यही दुआएं कर रहे हैं हुँ, कि सेमीफाइनलिस्ट में पाकिस्तान का नाम हो, आगे फिर देखते हैं क्या होता है, लेकिन कम से कम टॉप 4 में तो पहुंचो ना। ये एक्सपेक्टेशंस हैं और बिलीफ होना चाहिए बिल्कुल। कि ग्रुप स्टेज से बाहर हम निकल सकते हैं टोटली। मे बी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अरोज, आपके ख्याल में पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की प्रोबेबल 11 आज के मैच के लिए कौन-सी है? हुँ, पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड की प्रोबेबल 11। हुँ। वो आपके पास एक इस सवाल का जवाब है सर? मेरे पास है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख़्याल हुँ, में ऑब्वियसली कैप्टन रिज़वान, बाबर आज़म, फ़खर ज़मान 3 बंदे हैं। अब मैं अगर हूँ, तो अगर तैयब ताहिर है तो आई विल डेफ़िनिटली हुँ, गो फॉर तैयब ताहिर। अगर वो 3 डाउन भी आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी क्या कर हुँ, सकते हैं? देखिए, सलमान अली आगा इज़ इन फ़ॉर्म। सेंड हुँ, हिम इन हुँ। नंबर 3, उसको तीसरे नंबर ओह! पे भेजें। बाबर ओपन कर रहे हैं उसके साथ, रिज़वान के साथ। तीसरे नंबर पे सलमान अली आगा, 4th पे आपके रिज़वान आ गए, ठीक है? हुँ, हुँ। 5वें पे आपके तैयब ताहिर आ गए, छठे पे 5वें पे। आपके हुँ, जी 5th पे तैयब ताहिर, और 6th पे आपके फिर आई वुड डेफिनिटली गो, अगर मैं जाना चाहूँ तो आप फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को भी लेके चलें। 6th हुँ, फ़हीम, 7th खुशदिल, ठीक है? और फिर बाकी आपके जो 4 बॉलर्स हैं, जिसमें आपके अबरार हो गए और 3 हुँ, फास्ट हुँ। बॉलर्स हैं। 3 फास्ट बॉलर्स शाहीन, में नसीम अगर और हारिस। हारिस हुँ, फिट हैं, बिल्कुल खेलें, और उसकी जगह नसीम और शाहीन है। दिस इज़ माय प्रोबेबल 11 बेस्ट बेस्ट फॉर अगेंस्ट द न्यूज़ीलैंड। और हुँ, न्यूज़ीलैंड की आई आई वुड सजेस्ट उनकी जो जैसे हैं कि ओवेसी सेंटनर, बेसवेल, मार्क चैपमैन का अभी कोई नहीं हुँ, हुआ, हुँ, शायद वो खेलें। रविंद्र जडेजा, आई डोंट नो कि वो डाउटफुल है अभी नेक्स्ट मैच के लिए, अभी वो रिकवर के लिए। लेकिन आपको कि विल जंग है, डैरेल मिचेल डेफिनिटली खेलेंगे। इसी तरह टॉम डेफिनिटली। लेक, मैट हेनरी डेफिनिटली खेलेंगे, और दे नीड अ फास्ट बॉलिंग। रुकी फर्गूसन की जगह उन्होंने जेमिसन ले लिया है, या विली ओक है। तो हुँ, हुँ। उनकी तो ऑलरेडी कवर्ड है न्यूज़ीलैंड की, ऑल साइड्स। सो आई डोंट दिस थिंक इज़ दे द वो शायद वो एक ही कोई चेंज करें, आई एम नॉट श्योर, लाइक डिपेंडिंग कि उनको अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत हो या उनको नहीं हो, तो आई थिंक कि मोस्ट लाइकली कोई एक ही चेंज करेंगे, कोई बॉलर रिप्लेस करेंगे या हुँ, कोई या हुँ, और बैटिंग डेप्थ ऐड करेंगे इस तरह की। लेकिन उनके सारे हुँ, बेसिस कवर्ड हैं, उनको कोई ड्रास्टिक चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुँ, वो इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। उन्होंने कोई हुँ, मिस्टेक्स नहीं की अभी तक सो फार, कोई ऐसे ग्लेयरिंग इश्यूज़ नहीं नज़र आए उनकी टीम में जो उन्हें हुँ, इमीडिएटली करेक्ट करने हैं। तो हुँ। अगर नहीं है तो वो करेंगे नहीं। नाउ इज़ द टाइम प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन। तो कल का फर्स्ट आईसीसी मैच, अरूज नवाज़, कौन जीत रहा है? पाकिस्तान या न्यूज़ीलैंड? वो है, मैं अपने दिल के जवाब बताऊँ या दिमाग के जवाब बताऊँ? दोनों बताएँ। दोनों को मिला-जुला के मैं कल का मैच ऐसे देख रही हूँ कि
आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारा रिकॉर्ड इनके खिलाफ अच्छा है। प्रेशर सिचुएशन में न्यूजीलैंड ने दिखाया हुआ है, और उसमें जो पीछे ट्राई नेशन सीरीज फाइनल भी हुआ था, उसमें हमने उनको डिफिकल्ट टाइम दिया था। मोमेंट्स थे जिसमें अगर हम अपने कैचेस लेते, अपने रिव्यूज लेते, और ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सिनेरियोज थी कि मैच हमारे फेवर में टिल्ट हो सकता था। तो और सब सब लोग मैच के बाद ये बात, जो टीम के मेंबर्स थे, रिजवान और सब, ये कह रहे थे कि हम विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी विल नॉट रिपीट देम। तो इस लिहाज से मैं कहूँगी कि पाकिस्तान मोस्ट डेफिनेटली दे कैन बीट न्यूजीलैंड। उनके दे हैव टू मेक श्योर दैट दे डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक्स जो होती हैं, जो सिंपल, जो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स की जो मिस्टेक्स जो अनएक्सेप्टेबल होती हैं, ड्रॉप कैचेस, फील्डिंग अच्छी मिसिंग करें। इस तरह की, अगर if they're ruthless against the opposition, then they can beat New Zealand, because they've ICC tournaments में they've done it so many times कि they can do it again, but they have to be ruthless and fear, like expectations होती हैं, उनको घबराना नहीं है, as they say, क्योंकि they are more than capable of beating this team। और ये पिछले मैचेस में दिखाया कि वो कर सकते हैं, बस ये है कि गलतियां थोड़ी कम तो कर सकते हैं, गलतियां की कोई गुंजाइश नहीं है इस टूर्नामेंट में। तो if they don't repeat their mistakes, they can win this. I believe they can. If they make the same For mistakes me, again that they made previously, then they have no chance. So do for not repeat me, your mistakes. मैं ये कहूँगी। for me, हम्म it's Pakistan to win tomorrow's हम्म match. वो एक रिवाइटलाइज रिकैलकुलेटेड गेम में वापस आएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप्स में भी पाकिस्तान ने ऑलवेज न्यूजीलैंड को हराया है, और बिल्कुल ऑल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान टीम टू विन दिस मैच। दुआएं बिल्कुल। उनके साथ हैं, और ये एक बदला लेने का वक्त है, जो लास्ट 2-3 मैचेस में हुआ है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। तो एक बड़े with eyeballs of millions around the world, Pakistan must and should win tomorrow's ICC first And opening match start their campaign on a high, इंशाल्लाह। अगर एक हाई से on शुरू a high. करेंगे, it's only uphill हम्म, from there, इंशाल्लाह। वो जो था, वो पाकिस्तान कहते का हैं इन दिस मजा गेम। करे हाय हो, बाद में वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, तो न्यूज इंडिया जी, से लो ना हो जाए। वो कहना तो पड़ेगा, लेट्स सी टू कोट क्या नासिर हुसैन, 1 minute down, next minute up। हर कोई बंदा ये कहता है। 1 minute up, 1 minute down, it's वो हर it's किसी the को कहना right पड़ता है। call सॉरी, for आई शुड नॉट ब्रिंग इट अप, Pakistan. लेकिन देखते हैं क्या होता है। विल सी। चलिए जी, थैंक यू सो मच अरूज नवाज खान एंड myself Arsalan Shahid थैंक यू फॉर योर टाइम, सर, for this. एंड थैंक यू Thank ऑल फॉर लिसनिंग। thank you all. चलें जी, thank you so much. Until अल्लाह next हाफ़िज़. time. Until next time.